तो शुरू में हमें कावाकी को दिखाते हैं जो कि जिगन से भागकर जा रहा होता है। वो पीछे देखता है, पीछे एक और लड़का होता है जो होता है कोड। कहता है मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम क्यों पास हो गए, आखिर तुम इतने स्पेशल कैसे हो। कावाकी कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं स्पेशल हूँ। फिर कोड अपना कारमा एक्टिव करता है, उसकी तरफ बढ़ता है, उसे गले से पकड़ता है, कहता है मैं तुमसे जेलस हो रहा हूँ कावाकी, मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। अगर तुम वेसल के लिए चुने गए हो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। वो उसका गला जोर से दबा रहा होता है और कावाकी उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत देखता है और साथ ही कावाकी की आंख खुल जाती है और बहुत डर जाता है। कावाकी वहां बहुत डरा होता है। अमाडो और सुमिरे उसके पास होते हैं। सुमिरे कहती है कावाकी तुम्हारा चेकअप खत्म हो गया है। अमाडो पूछता है क्या कोई बुरा सपना आया था। कावाकी कहता है हाँ, वो कमीना कोड मेरे ख्वाब में आया था, हालांकि अब मैं वैसल भी नहीं हूँ। अमाडो कहता है तुम यहाँ पर गलत हो। सुमिरे उसकी बात सुनती है, बड़ी हैरान होती है। अमाडो कहता है तुम अभी भी इशिकी और सुजुकी की वैसल हो, ये बात कभी नहीं बदलेगी। कावाकी कहता है क्या कह रहे हो। सुमिरे भी सुनकर बड़ी हैरान होती है। कहता है इशिकी की सोल खत्म हो गई है, जिस वजह से अब वो तुम पर हावी नहीं हो सकता, लेकिन ये बात नहीं बदल सकती कि तुम उसकी वैसल हो। उसे जोर से मारता है, कहता है बकवास बंद करो, बहुत हो गया। अमाडो कहता है तुम्हारी बॉडी अभी भी ओत्सुकी फाई है, मैंने कहा ना चुप करो, बहुत हो गया। अमाडो कहता है तुम लॉर्ड सेवंथ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो है ना। फिर वो पीछे हट जाता है। कहता है सीधा सीधा बोलो तो तुम्हें पावर चाहिए कि तुम कोर्ट से लड़ सको, इतने ताकतवर हो जाओ कि तुम उसे हरा दो। कावाकी कहता है तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड सेवंथ कोर्ट को हरा सकते हैं। अमाडो कहता है होकागे नाइन टेल चाकरा खो चुके हैं, अगर वो कोर्ट से लड़ते हैं तो मुझे लगता है वो मर जाएंगे। ये सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। अमाडो कहता है तुम्हें पावर चाहिए है ना, मुझे लगता है कि तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो जब से तुमने कारमा खोया है। कावाकी कहता है सीधी सीधी बात करो। कहता है ले लो, इशिकी चला गया है, तुम एक नई पावर हासिल कर सकते हो, एक कारमा की शक्ल में जो कि एक हथियार की तरह काम करेगा। सुमिरे ये सुनकर बड़ी हैरान हो रही होती है। अमाडो बोलता है तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है। कावाकी कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि दोबारा से मैं खुद में कारमा इम्प्लांट करने दूं। कहता है तुम्हें पता है तुम दिल ही दिल में ये चाहते हो। कावाकी कहता है और तुम्हें भी ये बात पता है कि मैं कारमा से कितनी नफरत करता हूँ। कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम जल्दबाज हो और तुम कुछ भी कर दोगे अपने गोल अचीव करने के लिए। वो अपनी शर्ट उठाता है, कहता है तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अमाडो कहता है तुम और मैं हम दोनों आउटसाइडर्स हैं, हमारा काम खत्म होने के बाद अगर हमें बाहर फेंक दे तो हम उस पर कंप्लेन भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास होकागे को प्रोटेक्ट करने की अब पावर भी नहीं है, तो क्या तुम्हारे पास ये इख्तियार है कि तुम लीफ में रह सकते हो। सोचना इसके बारे में, अब सब तुम पर है कावाकी, चॉइस तुमने करनी है। खैर कावाकी फिर वहां से चला जाता है। फिर हमें ईडा को दिखाते हैं। कहती है बेचारा कावाकी, वो लॉर्ड होकागे को प्रोटेक्ट करना चाहता है लेकिन वो बहुत ही मुश्किल में है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। ये सब देखकर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। कहती है कोड क्या तुम होकागे को छोड़ दोगे। कोड कहता है नहीं, तुम्हें पता है इशिकी और सुजुकी मेरे लिए गॉड थे और चाहे जो भी वजह हो होकागे और बाकी सब ने गॉड को मार दिया, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। कहती है तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम कावाकी को नहीं मारोगे। कहता है हाँ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ जिस वजह से मैं उसे छोड़ रहा हूँ, इसीलिए मुझे होकागे को मारना है, मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। कहती है ठीक है मैं समझ गई, लेकिन कावाकी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नफरत करे। बक पूछता है वैसे मैं सोच रहा था और कितनी देर तुम दोनों यहाँ रुकोगे। ईडा कहती है ये फजूल बातें करना बंद करो, मेरा ग्लास रिफिल करो आकर। फिर वो सोचता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से ऑर्डर देने की। फिर बोलता है तुम्हें पता है इस फैसिलिटी के अंदर बहुत सारी आर्म्ड सोल्जर्स हैं, बेहतर होगा कि अगर तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ, मैं उन्हें तुम्हारे लिए रोक लेता हूँ। ईडा कहती है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कोई भी मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। बक कहता है वैसे यहाँ बैठे रहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें कावाकी चाहिए तो तुम्हें अभी कुछ करना होगा। फिर सोचता है जल्दी करो और दफा हो जाओ। ईडा कहती है इतनी जल्दबाजी मत करो, कावाकी और बाकी सब बड़ी सिक्योरिटी में है और बाकी 5 विलेजेस कोड को ढूंढ रहे हैं। कोड पूछता है आप क्या करना है। ईडा कहती है हम इंतजार करेंगे और हमें मौका मिलेगा, मैं अपनी सेंड्रीगान से नजर रखे हुए हूँ। कोड कहता है ये सब कितना आसान होगा अगर मेरे लिमिटर्स रिमूव हो जाते। कहता है चलो अगर हम मिलकर काम करें तो हम होकागे और उचिहा को मार सकते हैं। ईडा कहती है
मुझसे ज्यादा उम्मीद मत लगा कर रखना, मैं लड़ती नहीं हूँ और मुझे दर्द से नफरत है। कहता है मैं समझ गया। बक सोच रहा होता है ये तुम्हें बहुत सॉफ्ट कर रही है कोड, खुद पर कंट्रोल करो। ईडा कहती है इसीलिए तुम और मैं, हम दोनों बहुत अच्छे पार्टनर्स हैं। मैं तुम्हारी आंखें और तुम्हारे कान बनूंगी और बदले में तुम मेरे गार्डियन नाइट बनोगे। कहता है अच्छा मैं नाइट बनूंगा, ये बुरा नहीं है। कहता है अगर तुम कावा के साथ अकेली हुई और उसने तुम्हें मारने की कोशिश की फिर क्या? कहती है तुम कितने रूड हो, ये क्यों पूछ रहे हो? कोड कहता है कावाकी और बोरुतो ओत्सुत्सुकी हैं, तुम्हारा चार्म उन पर असर नहीं करेगा, है ना? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। कहती है हाँ ये सच है, मैं वैसे इसे अवॉइड करना चाहती हूँ। कहती है तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ, मेरा एक और नाइट भी है। कावाकी फिर विलेज में घूम रहा होता है, शिकाडाई और बाकी सब देखते हैं। जोजो कहती है ये कावाकी है। इनोजी कहता है ये बिल्कुल पहले की तरह ही है। कावाकी अमाडो के बारे में सोच रहा होता है कि वो उसे पावर का बोल रहा था। फिर पीछे से शिकाडाई आता है, कहता है हे कावाकी। वो जोर से बोलता है, कहता मैंने कहा चुप करो। सारे उसे देखने लगते हैं कि ये क्या बोल रहा है। शिकाडाई भी देखकर बड़ा परेशान होता है। फिर कावाकी देखता है विलेजर्स बोल रहे होते हैं इसे घूर के मत देखो। शिकाडाई उसके पास जाता है, कहता है चलो चलते हैं। फिर वो आगे चलते हैं। शिकाडाई कहता है क्या हुआ है तुम्हें, किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं पता तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इनोजिन कहता है हाँ तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुम अब हिडन लीव विलेज से हो। जोजो कहती है हाँ तुम्हारा यहाँ रहने का राइट है। कावाकी कहता है नहीं है, माफ करना तुम्हें ये सब करना पड़ा। शिकाडाई कहता है कोई बात नहीं, हमारी फिक्र मत करो। कहता है थैंक यू गाइस और फिर जाने लगता है। जोजो कहती है मुझे यकीन नहीं आ रहा कावाकी ने तुम्हें थैंक यू कहा, लगता है वो थोड़ा बड़ा हो गया है। इनोजिन कहता है हाँ अब उसे विलेज की आदत हो रही है। शिकाडाई कहता है हाँ मुझे उम्मीद तो है। फिर हमें हिमावारी को दिखाते हैं जो कि वहां पर प्रैक्टिस कर रही होती है। बोरुतो जाता है उसके पास, पूछता है तुमने कावाकी को देखा है? कहती है नहीं देखा, उसने कहा था कि चेकअप के बाद वो आकर मेरे साथ ट्रेनिंग करेगा। हिमावारी कहती है अगर तुम्हारे पास वक्त है तो क्या मेरे साथ फाइट करोगे? बोरुतो कहता है नहीं, क्या होगा अगर गलती से मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया? कहती है प्लीज, मेरा नेक्स्ट वीक टेस्ट है। बोरुतो कहता है फाइटिंग के बिना भी ये तुम्हारे लिए आसान होगा है ना? कहती है नहीं ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, चलो प्लीज। बोरुतो को फिर बहुत डर लगता है, उसे कारमा याद आता है, पीछे हटता है। फिर वो गुस्से से कहता है मैंने कहा ना मैं नहीं करूंगा। कहता है मैं अभी बिजी हूँ, बाद में करते हैं और चला जाता है। दूसरी तरफ अमाडो को दिखाते हैं। सुमिरे कहती है ये सब क्या था? कहती है वो कावाकी के कारमे की जो बात थी इसका मतलब क्या था? अमाडो पूछता है क्या तुम्हें कहा गया है कि इसके बारे में और जानो? मुझे लगता है कि शिकामारू ने तुम्हें ये सब कहा है। सुमिरे कहती है बात मत बदलें। कहता है चलो सुनो। कहता है अगर कावाकी को एज अ वेसल एक घर समझा जाए तो कारमा उस घर का एक दरवाजा होगा। इशिकी की सोल उस घर की मालक है और जब दरवाजा चला गया तो अब वो घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता और इस दौरान उसकी जिंदगी चली गई। समझ गई? अब वहाँ कोई डोर नहीं है लेकिन वो घर एग्जिस्ट करता है और उस घर के अंदर इशिकी की पावर है, तो हमें सिर्फ एक और दरवाजा बनाना होगा। सुमिरे कहती है आप ये कह रहे हो कि आप बना सकते हो कावाकी का कारमा? सच में? कहता है हाँ, कावाकी एक बहुत ही पावरफुल हथियार है, लड़ाई के दौरान उसका बहुत फायदा होगा। अब इशिकी नहीं है, अगर कावाकी को कारमा मिल गया तो वो अपनी बॉडी का कंट्रोल नहीं खोएगा, वो उसका इस्तेमाल कर सकेगा, खास तौर पर इस वक्त जबकि उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। सुमेरे पूछती है क्या यही वजह है, इसीलिए आप कावाकी का कारमा रिस्टोर करना चाहती हो है ना? इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। खैर वो उसको कोई जवाब नहीं देता। फिर सुमेरे कहती है जब उसके पास कारमा आ गया तो आप क्या चाहते हो कावाकी से कि वो क्या करे? कहता है मैं इसे सीक्रेट रखना चाहता हूँ, ये एक पर्सनल मैटर है। सच ये है कि इसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरा लीफ को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि मैं तो बिल्कुल इसके उलट करना चाहता हूँ। खैर अमाडो के साथ एक कंटेनर पड़ा होता है। सुमेरे देखती है फिर उस कंटेनर को और फिर हमें दिखाते हैं ईडा और बाकी सब को। वो भी एक कंटेनर के पास जाते हैं। कोड पूछता है ये दूसरा नाइट कैसा है? कहती है ये एक और है ओत्सुकी के अलावा जो मुझे मार सकता है। बड़ा हैरान होता है। बक कहता है इसे रहने दो, किसी और को उठा लो, इसे मत उठाओ। ईडा कहती है करो, जल्दी करो। फिर वो करता है, उसे खोलता है। फिर जब उसका दरवाजा खुलता है तो बहुत स्मोक होता है। कोड देखता है जब स्मोक खत्म होता है तो वहाँ कोई होता ही नहीं, कंटेनर खाली होता है। कहता है ये तो खाली है। ईडा कहती है वो फिर से यही सब कर रहा है। वो अचानक से कोड के पीछे आ जाता है। कहता है तुम कौन हो? क्या तुम मेरी सिस्टर के साथ हो? कोड सोचता है ये इसने कब किया। वो अपना हाथ चेंज करता है हमला करने के लिए। ईडा कहती है रुक जाओ
उस पर अटैक मत करो। वो रुक जाता है और छोटा बच्चा ईडा को कहता है बिग सिस, ये लड़का बहुत कूल है। ईडा कहती है उससे उतरो डेमन, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम इस तरह से लोगों के ऊपर नहीं चढ़ोगे। डेमन कोड को बोलता है तुम सिस के बारे में सीरियस हो है ना, अगर तुमने उसे रुलाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ईडा कहती है वो मेरा दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये मेरे टाइप का नहीं है। कोड कहता है क्या बोल रही हो। डेमन हंसता है, कहता है हाँ सही कहा। फिर वहां पर कोई स्मोक फेंकता है, वहां पर फिर लोग आते हैं। बग कहता है पीछे हट जाओ, तुम लोग मारे जाओगे। कहते हैं हम तुम्हें 10 सेकंड देते हैं, भाग जाओ वरना तुम मारे जाओगे। फिर साथ वाला बोलता है हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि इनको डिस्पोज कर दो अगर ये बाहर निकले। कोड कहता है उन्होंने हमें ढूंढ लिया। ईडा कहती है उन पर हमला मत करना, ये टाइमिंग बहुत परफेक्ट है, गौर से देखना। फिर वो बंदा कहता है इन्हें मार दो। वो फायर करता है, लेकिन वो फायर करते ही नीचे गिर जाता है। कोड देखकर बड़ा हैरान होता है। डेमन भी उन्हें देख रहा होता है और स्माइल करता है। फिर एक और बंदा आता है, कहता है कमीने। अटैक करने लगता है, उसका एक्स उसी के सर पे जाकर लगता है, वो भी नीचे गिर जाता है। डेमन हंस रहा होता है, कहता है तुम लोग बेवकूफ़ हो। बंदा कहता है इसने ये कैसे किया। फिर उनमें से एक भागने लगता है। डेमन अचानक से उसके सामने पहुंच जाता है और उसे मारता है किक, वो नीचे गिरता है। सामने वाला कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा लड़के। फिर अचानक से वो मर जाता है और नीचे गिर जाता है। कोड कहता है ये इनके अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या यही सब हो रहा है ना। ईडा कहती है जब ये किसी दुश्मन से लड़ रहा हो और दुश्मन इसे मारना चाहता हो तो वो खुद मर जाता है, इसीलिए तुम भी ध्यान रखना। कोड कहता है ये बहुत अजीब लड़का है, डरावना है। ईडा कहती है मैं तुम्हें इससे मिलवाती हूँ, यह है मेरा दूसरा नाइट और मेरा छोटा भाई डेमन। बग सब देखकर बहुत शॉक होता है। वो बग को देखता है, वो उसके पास जाता है, उसे पकड़ता है, फिर उसे मारता है। कहता है बग कहाँ भागने का इरादा है, तुम कितने बुरे हो, हम कितने अरसे से नहीं मिले। बग सोचता है इसीलिए मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। फिर वहाँ क्लाव मार्क्स आ जाते हैं। डेमन पूछता है ये क्या कर रहे हो। कोड कहता है लगता है ये खुद ही एक्टिव हो गई जब इन्हें इसके इरादे पता चले। डेमन कहता है बस करो कोड, आखिर ये है क्या। फिर वो अपना हाथ निकालता है, कहता है ये मेरी एबिलिटी है। वहाँ से वो बग को पकड़ लेता है और बोल रहा होता है मैं इन क्लाव मार्क्स के जरिए कहीं पर भी जा सकता हूँ। बग को वो वहाँ से निकालता है, कहता है और तुम देख सकते हो मैं दूसरे लोगों को भी यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। इसको दिखाना एक्सप्लेन करने से ज़्यादा बेहतर है। डेमन कहता है मुझे ये बहुत पसंद आया, बड़ा कूल है। कहता है क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हारी एबिलिटी कैसे काम करती है। फिर वो उसे बताने लगता है। ईडा कहती है रुक जाओ डेमन, उसे इशारा करती है चुप हो जाओ, याद है ना तुम्हें अपने कार्ड्स किसी को नहीं दिखाने चाहिए। कोड कहता है लगता है तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। कहती है मैंने तुम्हें इसके बारे में बता दिया था ना, डेमन की एबिलिटी है अटैक्स को रिफ्लेक्ट करना, तुम्हें सिर्फ यही जानने की जरूरत है अभी के लिए। कोड कहता है तुम बड़ी टफ हो। ईडा कहती है हम तो बस थोड़ी देर पहले ही मिले थे कोड, इस तरह के कामों के लिए हमें वक्त लगेगा, अभी तुम्हें सब दिखाना बहुत जल्दबाजी होगी। इन चीज़ों से मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जान पाऊंगा, लेकिन तुम लोग ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास और भी एबिलिटीज़ हैं जो कि तुमने छुपाई हुई हैं। कहती है किसे पता। दूसरी तरफ कावाकी स्टोन फेस के ऊपर बैठा होता है और बड़ा परेशान होता है। बुरुटो आता है घर, थका हुआ होता है। हिनाटा कहती है बुरुटो क्या कावाकी अभी तक नहीं आया। बुरुटो कहता है मैंने तो उसे सुबह से नहीं देखा। हिनाटा कहती है क्या उससे कुछ हुआ है, वो डिनर से पहले घर आ जाता है। बुरुटो कहता है कहाँ हो सकता है। नारुतो अंदर बैठा होता है। बुरुटो की आवाज़ आ रही होती है, क्या मैं उसे ढूंढने जाऊँ। हिनाटा कहती है नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी खाना तैयार होने में वक्त है। नारुतो भी फिर सोचने लगता है। दूसरी तरफ शिकामारू को दिखाते हैं अपने बेटे के साथ गेम खेल रहा होता है। शिकाडा कहता है इन मूव्स के साथ तुम हार जाओगे। कहता है वो हाँ माफ़ करना। शिकामारू कहता है तुम इस तरह से इसलिए खेल रहे हो क्योंकि तुम किसी और बात के बारे में सोच रहे हो, बताओगे नहीं क्या चल रहा है। कहता है हाँ कावाकी, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में लग रहा है, मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होगा। कहता है समझ गया। फिर शिकाडा ही बोलता है डैड इन मूव्स के साथ तो आप हार जाओगे। कावाकी होकागे के स्टोन फेस के ऊपर बैठा होता है। नारुतो आता है तुम यहाँ हो। कहता है मॉम ने डिनर बना लिया होगा। कावाकी कहता है मैं बोर हो गया हूँ, क्या मैं कुछ और नहीं खा सकता। नारुतो कहता है ये बहाना नहीं चलेगा, तुम तो खाना छोड़ते ही नहीं हो। कावाकी कहता है मुझे ये पसंद है, लेकिन मुझे ये व्यू भी पसंद है, इस पूरे विलेज को देखना जिसको आप प्रोटेक्ट करते हो, लेकिन फिर भी इस विलेज में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। कहता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो पता चलता है मैं एक आउटसाइडर ही हूँ, इस इतनी सुकून वाली जगह पर मैं एक प्रॉब्लम बना हूँ।
मैं बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हूँ और बहुत ही बेवकूफ़ हूँ। वो उसे पकड़ के उठा लेता है। कहता क्या कर रहे हो आप, नीचे उतारो। कहता चलो मेरे स्टूपिड बेटे घर चलते हैं। फिर वो घर होते हैं रात के टाइम। कावाकी कहता है मैंने कहा ना कि मुझे वो डिनर्स अब नहीं चाहिए। नारुतो कहता है वो देखने के बाद कहना। वो फिर अंदर जाता है। बोरुतो बड़े गुस्से में होता है। हिमावारी कहती है कावाकी वेलकम। बोरुतो कहता है तुम लेट हो, क्या कर रहे थे। हिनाटा भी वेलकम करती है। कावाकी पूछता है ये क्या है। नारुतो कहता है ये वेलकमिंग पार्टी है तुम्हारे लिए। कहता है क्या मतलब, अभी क्यों। नारुतो कहता है इसे एंजॉय करो। बोरुतो भी कहता है आकर बैठ जाओ, तुम्हारी वजह से हम इंतजार कर रहे हैं, मुझे भूख लगी है। फिर वो बैठकर खाना खाने लगते हैं। फिर वो वेस को देखता है, कहता है नई वाला क्यों नहीं लेते। हिमावारी कहती है मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। कावाकी कहता है तुम दोनों बहुत अजीब हो। बोरुतो कहता है मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कुछ अच्छा दूं, लेकिन तुम बहुत रूड हो, मैं अब इसके बारे में दोबारा सोचूंगा। कहता है क्या चीज़ है, कम से कम दिखाओ मुझे। कहता है तुम्हें बड़े सीरियस इशू हैं, अपना एटीट्यूड ठीक किया करो जब तुम इस तरह की बात करते हो। बोरुतो से अपना हेडबैंड देता है। कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। बोरुतो कहता है मैंने तुम्हारा गलती से तोड़ दिया था ना, इसीलिए ये माफ़ी मांगने के लिए है। कावाकी कहता है अगर मैं तुम्हारे वाला पहन लूँगा तो तुम क्या करोगे। कहता है फिक्र मत करो, मेरे पास मिस्टर सास्के का है, अगर नहीं चाहिए तो मुझे वापस दे दो और फिर सोचो। वो नारुतो को देखता है। नारुतो कहता है चलो ले लो, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। फिर बोरुतो कहता है ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। फिर सारे हंसते हैं। हिनाटा कहती है तुम इसे पहन कर क्यों नहीं देखते। कावाकी कहता है ये कोई मजाक तो नहीं है। नारुतो कहता है इसमें कुछ भी नहीं है। फिर दूसरे सीन में हिमावारी कावाकी से पूछती है मुझे लगता है कि बड़े भाई को कोई बात परेशान कर रही है, कभी कभी मुझे वो बहुत परेशान लगता है। कावाकी क्या तुम्हें पता है। कहता है नहीं बता। कहती है शायद इसी वजह से उसने दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर दिया। कहता है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहती है हाँ लेकिन तुम्हें बिग ब्रदर का पता है ना, वो कभी कभी अजीब हरकतें कर रहा है, इसीलिए मैं परेशान हूँ, क्या मैं उसकी मदद नहीं कर सकती। कहती है कावाकी अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो उसका ख्याल रखना, तुम रखोगे है ना। कहता है हाँ अगर कुछ हुआ तो मैं रखूँगा, ठीक है। फिर रात के टाइम कावाकी को दिखाते हैं। नारुतो कहता है अब तुम्हारा ताल्लुक यहाँ से है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं फील करते तो मतलब कि मैं नाकाम हो गया हूँ, माफ़ कर दो और कोड की फिक्र मत करो, हम उसका कुछ कर लेंगे, उसके बारे में मत सोचो। ये हिडन लीफ विलेज है, यहाँ पर हर कोई आराम से रह सकता है, मैं चाहता हूँ कि सब ऐसा ही हो, नहीं तो मेरे हुकागे बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। खैर बोरुतो रात को अपने कारमा को देखता है और बड़ा परेशान होता है। कावाकी सोचता है तो मेरा ताल्लुक लीफ विलेज से है। फिर उसे अमाडो की बात याद आती है, ले लो तुम एक ब्रांड न्यू पावर हासिल कर सकते हो, एक कारमा की शक्ल में जो कि एक हथियार होगा। कावाकी सोचता है मुझे कारमा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ, मैं हिडन लीफ विलेज को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और लॉर्ड सैमंथ को। और फिर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।